अरमान ने सिखाया कबीर को सबक, उड़ गए मायरा के होश। कहानी के अंदर आ चुका है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां पर जयपुर फीस्ट के अंदर मायरा और कबीर को मौका मिला है, या फिर हम कहे कि इन दोनों को कहा गया है कि यह जयपुर फीस्ट के अंदर दोनों साथ में अपनी परफॉर्मेंस देंगे। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि मायरा कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है और दूसरी तरफ कबीर भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसीलिए जयपुर फीस्ट वालों ने कबीर और मायरा को सिलेक्ट किया है ताकि यह सभी ऑडियंस के सामने एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस दे, जिसके चलते ऑडियंस इनसे इंस्पायर्ड हो। इसीलिए यह दोनों साथ में अब प्रोग्राम के अंदर परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इस तरफ अरमान को खबर मिल चुकी थी कि जयपुर के होटलों में चोरी हो रही है और ये सारी चीजें देखकर अरमान बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अरमान सीधे अपना बैग पे करता है और किसी को बिना बताए निकल जाता है जयपुर के लिए, जहाँ पर जैसे ही वह मायरा और कबीर का परफॉर्मेंस देखा है, अरमान के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो दमानी अरमान के सबसे बड़े दुश्मन है, उन्हीं के बेटे के साथ मायरा डांस कर रही है। और ये सारी चीजें देखकर अरमान कबीर के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे देखने के बाद हम सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर अरमान ने ऐसा क्या करा और आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता के कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मायरा से, जहाँ पर मायरा फीस्ट के अंदर पहुंच जाती है। जैसे ही मायरा फीस्ट के अंदर एंटर होती है, मायरा को कबीर मिलता है। मायरा कबीर को देखकर हैरान हो जाती है। मायरा कबीर के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन कबीर कहता है कि मैं तो यहाँ पर जयपुर फीस्ट के अंदर आया हूँ और मैं तो एक कैमरामैन हूँ, मैं तो सभी लोगों की फोटोज क्लिक करूंगा और सोशल मीडिया पर अपलोड करके वायरल हो जाऊंगा। मायरा कहती है कि अच्छा तो तुम फोटोग्राफर हो। कबीर कहता है कि मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, बल्कि यह मेरा पैशन है। मायरा कहती है कि अच्छा तो यह तुम्हारा पैशन है, इसीलिए तुम जयपुर आए हो। कबीर कहता है कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम जैसी स्टूपिड लड़की यहाँ पर। मायरा कहती है कि तुम जैसा बेकार लड़का अगर यहाँ पर खड़ा है तो मुझ जैसी क्यूट लड़की तो यहाँ पर खड़ी होगी ना, और वैसे भी मैं यहाँ पर फीस्ट के अंदर एंजॉय करने आई हूँ, तुमसे बातचीत करके मेरे को मेरा दिमाग खराब नहीं करना है। खैर मायरा वहाँ से चले जाती है और फीस्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुँच जाती है। जैसे ही मायरा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाती है, उसके साइड में कबीर भी आ जाता है और फीस्ट वाले मायरा और कबीर से कहते हैं कि तुम दोनों को एक बढ़िया सी डांस परफॉर्मेंस देनी है, जिससे यहाँ की सारी ऑडियंस तुमसे इंस्पायर्ड हो जाए, क्योंकि हमको पता चला है कि मायरा और कबीर दो ऐसे कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि जयपुर की ऑडियंस को इंस्पायर कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है और तुम अपने ज्ञान की बातों से प्रभावित करके तुम अपना बढ़िया सा परफॉर्मेंस देके यहाँ की ऑडियंस को इंटरेक्ट करो। इसीलिए हम दोनों ने तुम दोनों को डिसाइड किया है कि तुम दोनों साथ में मिलकर एक पार्टनर की तरह अपना परफॉर्मेंस दोगे। मायरा और कबीर डायरेक्टर की बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। मायरा तो मना कर देती है कि मैं यहाँ पर कोई भी परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हूँ, और वैसे भी इस पागल लड़के के साथ में कोई परफॉर्मेंस देने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। कबीर कहता है कि मेरे को भी इसके साथ परफॉर्मेंस नहीं देना है। यह दोनों ही परफॉर्मेंस देने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन एट द एंड डायरेक्टर इन दोनों को कह देता है कि तुम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हो, और एक बार अगर तुम परफॉर्मेंस दे दोगे उसके बाद तुमको पता चलेगा कि तुम यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हो, और वैसे भी यह हमारा टारगेट है और तुमको यह टारगेट को अचीव करना ही पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तुम दोनों को साथ में मिलकर एक बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। खैर एट द एंड यह दोनों मान ही जाते हैं। इस तरफ अगर हम अरमान को देखें तो अरमान बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि अरमान को ना ही मायरा का कॉल आया है और ना ही मायरा अरमान का कॉल उठा रही है। खैर अभीरा अरमान को समझाती है और कहती है कि देखो अरमान, ऐसा नहीं होता है, मायरा वहाँ पर एंजॉय करने गई है और तुम उसको बार बार कॉल करके परेशान करोगे तो वह तुम्हारे कॉल को इग्नोर ही करेगी, और वैसे भी अब मायरा और मुक्ति बड़े हो चुके हैं। इन दोनों को ही अपनी तरह से जिंदगी जीना आता है, यह दोनों ही अपनी तरह से बेस्ट जिंदगी जी रहे हैं, और वैसे भी मायरा एंजॉय करने के लिए जयपुर फीस्ट में गई है, और बार बार तुम अगर उसको कॉल करोगे तो वह भी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक बार के लिए तुम भी सोचो, अगर तुम भी कहीं घूमने जाओगे, मैं तुम्हें बार बार कॉल करूंगी तो तुम भी डिस्टर्ब हो जाओगे ना, और वैसे भी मायरा का इतना ध्यान रखना सही नहीं है। हाँ माना कि लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब मायरा बड़ी हो चुकी है, जिम्मेदार हो चुकी है, फिर भी अगर तुम्हें ध्यान रखना है तो दिन में एक बार कॉल करो ना, 10 बार कॉल करोगे तो मायरा तुमसे इरिटेट हो ही जाएगी। खैर अरमान अभीरा की बातों को समझ जाता है, लेकिन जैसे ही अरमान ऑफिस पहुंचता है वैसे ही अरमान को सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पता चलता है कि जयपुर के होटलों में चोरी हो चुकी है। अरमान को जैसे ही यह खबर मिलती है, अरमान अपना बोरियां बिस्तर बांध के निकल जाता है जयपुर के लिए। अरमान जैसे ही जयपुर पहुंचेगा, वह मायरा और कबीर का डांस परफॉर्मेंस देखेगा, इन दोनों की एंकरिंग देखेगा और लोगों को इंटरेक्ट करते हुए देखेगा। यहाँ पर अरमान गुस्सा होता है या फिर खुश होता है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स के अंदर ही पता चलेगा, लेकिन दमानी से दुश्मनी पाते हुए मेरे
मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि अरमान कबीर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। तो आखिर आपके हिसाब से क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।